हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने पे और डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने से किस तरह से फेज डिफरेंस चेंज होता है और वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। ये हमने पढ़ा था, याद रखिएगा। रिफ्लेक्ट बैक हमने पढ़ा था कि अगर ये लाइट है, ये वेव जा रही है और रेयर मीडियम वायर, यहाँ पे रोप अगर वॉल रिजिड वॉल से जुड़ी हुई है तो रोप ट्रीटेड एज रेयर एंड रिजिड वॉल इज ट्रीटेड एज डेंसर। ओके, लेकिन अगर यही रोप जो वेव लेके जा रही है वो एक फ्री एंड से जुड़ी हो, ये वायर, ये रॉड हो गया और इससे एक लूप लगा के जोड़ा गया है, तो ये लूप को ट्रीट करेंगे हम एज ए रेयरर एंड इस वेव को ट्रीट करेंगे एज डेंसर। ओके, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। इस कंडीशन में जो फेज शिफ्ट होगा वो जीरो होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन पे बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन पे। ओके, ट्रांसमिशन बहुत सिंपल टर्म में यूज़ होगा। ट्रांसमिशन में सिंपली ऑलवेज रेयर से डेंसर में जाए, डेंसर में रेयर में जाए, डेल्टा फाइव इसको दीजिए, बस खत्म। ट्रांसमिशन सिर्फ इतना है, मतलब कि ये जिस तरह से जाएगा उसी तरह से ट्रांसमिट होकर चला जाएगा। मतलब अगर वेव इस तरह से मूव कर रहा है एक मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में भी वो इसी तरह से मूव करता हुआ निकल जाएगा। देखिए दूसरे मीडियम में भी है, देखिए थोड़ा सा मोटा जो हो गया, इसी तरह से मूव करता हुआ निकल जाएगा। अगर वेव इस तरह से जा रहा है तो दूसरे मीडियम में भी इसी तरह से, दूसरे मीडियम में भी इसी तरह से निकल जाएगा, दूसरे मीडियम में भी इसी तरह से निकल जाएगा। ओके, मैंने थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया है, थोड़ा पतला कर देता हूँ। ये देखिए, ओके, मैं अगर वेव एक मीडियम में इस तरह जाता है तो दूसरे मीडियम में भी वेव इसी तरह से मूव करता हुआ चला जाएगा। ओके, इसी तरह से बिल्कुल मूव करता हुआ चला जाएगा। ओके, तो डेल्टा फाई हमेशा ज़ीरो होगा। ट्रांसमिशन के कंडीशन में डेल्टा फाई ज़ीरो होगा, ट्रांसमिशन के कंडीशन में। ओके, हमेशा। अब इसको मैं एक अलग तरीके से आपको डिफाइन करता हूँ। ट्रांसमिशन, सिर्फ ट्रांसमिशन में मैं एक ही फिगर में आपको ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों को डिनोट करता हूँ। कैसे? दो केसेस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ओके, दो केसेस की बात करते हैं। पहला केस लेते हैं हम रेयर टू डेंसर। इस केस में क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इस केस में क्या होगा, एक वेव रेयर मीडियम में चल रहा है। ओके, ये रेयर मीडियम में वी वेलोसिटी से जा रहा है और आगे इसके एक डेंसर मीडियम लगा हुआ है। ओके, एक डेंसर मीडियम आगे इसके लगा हुआ है। तो इस बाउंड्री सेक्शन पे, अगर मैं बात करूँ इस बाउंड्री सेक्शन पे, यहाँ पे इस बाउंड्री सेक्शन पे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों होगा। इस बाउंड्री सेक्शन पे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों होगा। ओके, अब ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन किस तरह से होगा, फेज डिफरेंस कैसे आएगा, ये हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने बात की थी कि अगर वेव रेयर टू डेंसर से रिफ्लेक्ट होता है तो फेज डिफरेंस पाई हो जाता है। यहाँ देखिए, रेयर टू डेंसर से अगर रिफ्लेक्शन होता है ना, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस पाई जाता है। ट्रांसमिशन का तो फेज डिफरेंस हमेशा जीरो ही होगा। तो ये वेव फाइनली कैसे बन जाएगा, ये वेव ऐसे जा रहा है। ओके, ऐसे जा रहा है। अब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। सबसे पहले मैं बाउंड्री की बात करता हूँ। ये वेव आया, यहाँ लड़ा। अब सबसे पहले डेंसर मीडियम के साथ क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज, ट्रांसमिशन फेज डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। तो ये जिस तरह से जा रहा था उसी तरह से वापस ये आगे बढ़ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये वेव जिस तरह से जा रहा था उसी तरह से वापस बढ़ जाएगा, सॉरी आगे बढ़ जाएगा, उसी तरह सेम उसी तरह से आगे बढ़ जाएगा ये वेव। ओके, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ओके, ट्रांसमिशन फेज डिफरेंस जीरो होगा था। लेकिन क्या बात करें हम रिफ्लेक्शन फेज डिफरेंस का, वो तो पाई होगा, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रहा है तो पाई होगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन होके वापस आएगा ये हो जाएगा ऐसा। ओके, तो ये इस तरह के मीडियम्स के जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वेव इस तरह से जा रही थी, यहाँ पे वेव आगे बढ़ गई, ट्रांसमिट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हो गई वाई इंसिडेंट, ये हो गई वाई ट्रांसमिटेड और ये हो गई वाई रिफ्लेक्टेड। ये क्रोनोलॉजी आप सिंपल इस तरीके से समझिए। आपके पास कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, लाइट अगर उस पर फॉल होती है तो तीन फिनोमिनाज वहाँ पे होती हैं। कौन से फिनोमिनाज, कोई भी वेव, लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी एक वेव है। एक तो ट्रांसमिशन होगा वहाँ, एक तो रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे, एक ट्रांसमिशन होगा और एक होता है एब्जॉर्प्शन इसी पॉइंट पे। मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, लेट्स से यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, पर दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। ये ट्रांसमिशन कैसा होगा ये भी कुछ बातों पे डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो रहा हो, ये इसको आप एक डेंसर मीडियम की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल डेंसर मीडियम की तरह, तो रिफ्लेक्शन हो गया, फेज डिफरेंस पाई। लेकिन ट्रांसमिशन होते वक्त कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके,
अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, डेंसर टू रेयरर की, ओके, इसकी डेंसर टू रेयरर लेते हैं, डेंसर टू रेयरर, ये कैसे काम करेगा ध्यान दीजिएगा। इस पिछली बार जो हमने किया था वो पहले एक रेयरर मीडियम था, इस बार क्या हुआ, एक डेंसर मीडियम है और इसमें से वेव जा रही है, इसमें से वेव जा रही है एक रेयरर मीडियम में, ओके, इसमें से वेव एक रेयरर मीडियम में जा रही है, मतलब ये रहा आपका रेयरर मीडियम, ये रहा आपका रेयरर मीडियम, इसका एम्पलीट्यूड कुछ ए इंसिडेंट होगा, ऐसे कुछ होगा, ओके। अब यहाँ पे कैसा होगा, जब भी रिफ्लेक्शन, तो पहले तो ये बाउंड्री हो गई आपकी, ये हो गई बाउंड्री, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों होगा, ट्रांसमिशन में तो डेल्टा फाई जीरो ही होगा, रिफ्लेक्शन में भी डेल्टा फाई जीरो होगा, क्योंकि ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो डेंसर टू रेयरर, इस कंडीशन में भी रिफ्लेक्शन में डेल्टा फाई जीरो होता है, तो वेव जैसी जाएगी वैसे ही चली जाएगी, वैसे ही वापस भी आ जाएगी, ओके। मतलब ये फाइनल रिजल्ट कैसा होगा, फाइनल रिजल्ट होगा आपका ऐसा, और दूसरे साइड में रिजल्ट भी ऐसा ही आपको मिलेगा, ओके। तो ये इस बार भी इसी तरह जा रही है, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड, ये हो गया इसका ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, ओके। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ओके, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया है यहाँ पे, ये दोनों, दिस टू आर योर फाइनल रिजल्ट्स, ओके, यस। तो ये फाइनल रिजल्ट है, तो यहाँ पे वाई आई जा रहा है, वाई आई जा रहा है, तो वाई आई को मैं कैसे नोट करूँगा, पहले तो ये वाई आई एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए, लेट्स से दिस एम्पलीट्यूड इज ए इंसिडेंट ए आई, तो ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, याद रखिएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ रिफ्लेक्टेड की बात करूँ तो वाई आर कैसे हो जाएगा, वाई आर को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए निगेटिव एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके लिए वाई ट्रांसमिटेड के लिए लेट्स से इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये टी हो जाएगा, तो वाई टी हो जाएगा आपका ए टी, दिस इज ए आर, अगर एम्पलीट्यूड इसका ए आर में लेता हूँ, ए टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वाई इंसिडेंट होगा, इसका इक्वेशन भी सिमिलर हो जाएगा, ए इंसिडेंट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और ट्रांसमिशन हुआ, तो ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, ए टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है और एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, बट यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ओके। तो ये दो तरह के ऐसे कंडीशंस थे कि जब वेव जो है वो रेयर टू डेंसर जाए, डेंसर टू रेयर जाए, तो किस तरह से चीज़ें वेरी करती हैं, ओके, किस तरह से वह चीज़ें वेरी करती हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन इस टॉपिक पे था, मतलब इस क्वेश्चन नहीं, ये एक सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्रेशन था यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं, ओके। जैसे ओके एम्पलीट्यूड्स के टर्म में अगर हम बात करें, कुछ फार्मूलाज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। मैंने टर्म्स क्या क्या यूज़ किए थे, ए आई, ए आर और ए ट्रांसमिटेड। तो ए आई क्या होता था, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, ए आर रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड, एंड ए टी ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। ओके, ये तीन टर्म्स है, तो ये तीनों आपस में रिलेटेड भी हैं। लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कुछ v1 रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कुछ v2 रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा, ओके। तो इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, ए रिफ्लेक्टिव हो जाएगा आपका मॉड v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट मॉड, और ये ट्रांसमिटेड हो जाएगा मॉड 2v2 बाय v1 प्लस v2 ए आई, ओके। ये हो जाएगा ए ट्रांसमिटेड। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कीजिए, ओके। तो कंडीशंस क्या है, एक मीडियम है, इस मीडियम से ये दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इस कंडीशन में पहले मीडियम में लेट्स से इसकी वेलोसिटी कुछ v1 रही होगी,
दूसरे मीडियम में इसकी वेलोसिटी कुछ v2 रही होगी, एम्पलीट्यूड यहाँ पे कुछ इंसिडेंट रहा होगा, इंसिडेंट के टाइम, रिफ्लेक्टेड के टाइम ar रहा होगा और ट्रांसमिशन के टाइम at रहा होगा। ये टोटल कंडीशंस की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, यस। तो एक क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देता हूँ, प्लीज़ उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वरना अगले लेक्चर में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ही। और सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस क्वेश्चन को डालने की कोशिश करें। ओके, तो क्वेश्चन ये है, एक कंपोजिट स्ट्रिंग इज मेड अप बाय ज्वाइनिंग two strings of different masses per unit length mu एंड 4 म्यू। मतलब एक बात सिंपल हो गई, 4 म्यू वाला डेंसर मीडियम हो गया और म्यू वाला रेयर मीडियम हो गया। ओके, दो डिफरेंट मासेस पर यूनिट लेंथ की चीज़ें हैं। The composite string is under the same tension. A transverse wave pulse y is equal to 6 mm sin 5t plus 4tx। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे mm के फॉर्म में है, x एक वेव है जो दोनों ही सेम टेंशन में है, और एक वेव जो है जो उस इन दोनों कंपोजिट स्ट्रिंग से पास आउट कर रही है, वो वेव का इक्वेशन ही है। ओके, इज सेंट along the lighter string towards the joint. Okay, the joint is at x is equal to 0. The equation of the wave pulse reflected from the joint is। ओके, क्वेश्चन समझिए कैसा है। एक रेयर मीडियम है और उसके साथ अटैच्ड एक डेंसर मीडियम है। ओके, एक रेयर मीडियम, उसके साथ अटैच्ड एक डेंसर मीडियम। ओके, इधर से वेव को भेजा जा रहा है, इसकी जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू है, इसका मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू है। अब आपसे पूछ रहा है कि जॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाले वेव का इक्वेशन क्या होगा। मतलब इससे डेफिनेटली यहाँ से एक वेव रिफ्लेक्ट होगी। ओके, मैं इसको सीधा ही बनाता हूँ अभी। हाँ, तो जब ये वेव यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ से एक वेव रिफ्लेक्ट होगी, एक वेव यहाँ से जाएगी तो यहाँ से कुछ ट्रांसमिशन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन आपको बताना है, जबकि आपको इंसिडेंट वेव का इक्वेशन दे रखा है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से v1 वेलोसिटी से ये जा रहा था, लेट्स से इसमें कुछ v2 वेलोसिटी रही होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कोई भी डिस्कशन करना हो इस लेक्चर के बारे में इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, और इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर डालें। थैंक यू।